श्री द्वारकाधीश महाराज श्री कृष्ण के आशीर्वाद से और श्री विष्णु भगवान के सानिध्य में आज हम हरिवंश पुराण के 540वें नंबर के पृष्ठ से एवं 73वां अध्याय की कथा को वर्णन कर रहे हैं। इंद्र और श्री कृष्ण, जयंत और प्रद्युम्न प्रवर और सात्विक तथा ऐरावत और गरुड़ का युद्ध की कथा है। क्योंकि इंद्र तो इंद्र ही है, इंद्र के लिए कुछ ना कुछ छल करना तो अवश्य आता है, क्योंकि वो भगवान के सहारे ही रहता है, वो भगवान के सहारे जीता है। फिर भी छल करने में गुरुइंद्र बाज नहीं आते हैं, क्योंकि उनके इंद्रासन उनके लिए बहुत प्रिय है। और जो भी तपस्या करे, कुछ भी करे, अनुष्ठान करे, यज्ञ करे, तो इंद्र को उससे तकलीफ होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इंद्रासन सामने वाला छीन ले। तो इसी कड़ी में जब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा की इच्छा के अनुसार कल्प वृक्ष मांगा, तो पारिजात कल्प वृक्ष न देने पर श्री वैशंपायन पुराण जी कहते हैं कि जन्मेजय, तदंतर सूर्योदय के बाद 2 घड़ी बीत जाने पर महातेजस्वी श्री कृष्ण हिंसक जंतुओं का शिकार खेलने के बहाने रेवत पर्वत पर गए और कुरुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ पर रण श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ सात्विकी को चढ़ाकर और प्रद्युम्न को भी अपने पीछे आने की आज्ञा देकर जब रेवत पर्वत पर पहुंचे, तब अपने सारथ दारुक से बोले कि सौम्य दारुक, तुम मेरे इस रथ को लेकर यही आधे दिन तक इन घोड़ों को काबू में रखते हुए मेरी प्रतीक्षा करो और सूत श्रोमणी मैं रथ के द्वारा ही द्वारकापुरी में प्रवेश करूंगा। तो दारुक को यह संदेह देकर विजय के लिए उद्यत हुए अप्रमेय पराक्रमी बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण सात्विक के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। ओ कुरुनंदन राजन शत्रुसूदन और प्रद्युम्न भी एक पृथक आकाशचारी रथ के द्वारा श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। पीछे पीछे गए और बुद्धिमान श्री कृष्ण पारिजात को हर लेने की इच्छा से पलक मारते मारते देवताओं के उद्यान नंदन वन में जा पहुंचे। तो जब श्री कृष्ण उद्यान नंदन वन में जा पहुंचे, तो वहां भगवान अधोक्षर ने नंदन वन में स्थित हुए देवताओं के दुर्जन वीर योद्धाओं को देखा, जो नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए थे। और भरत नंदन सत्य पुरुषों के आश्रम दाता महाबली श्री कृष्ण ने उन योद्धाओं के देखते देखते विशेष प्रयत्न के बिना ही पारिजात को उखाड़ कर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर रख लिया और पारिजात वृक्ष मूर्तिमान होकर श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। और भारत उस समय वासुदेव नंदन महात्मा केशव ने पारिजात को सांत्वना देते हुए कहा कि वृक्ष तुम डरो मत। और पारिजात वृक्ष को अपने साथ प्रस्थान करते देखकर भगवान अधोक्षर ने
श्रेष्ठ अमरावती पुरी की परिक्रमा की और नरेश्वर नंदन की। उन रक्षकों ने जाकर महेंद्र से कहा, यानी देवराज इंद्र से कहा, और वृक्षों में उत्तम परिजात का अपहरण हो रहा है। यह सुनकर प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ऐरापत पर आरूढ़ हो निकले। उनके पीछे पीछे रथ पर बैठा हुआ जयंत भी आया, जो इंद्र का पुत्र था जयंत्र। जब शत्रुघ्न के सब इंद्रपुरी के पूर्व द्वार पर आए और मैं तब उन्हें देखकर इंद्र ने कहा कि हे मधुसूदन, यह तुमने क्या किया है? तब गरुड़ पर बैठे हुए श्री केशव इंद्र को प्रणाम करके बोले कि देवराज, आपकी बहुरानी के पुण्य कार्य का संपादन करने के लिए यह श्रेष्ठ वृक्ष यहां से ले जाया जाता है। बहुरानी माने यानी सत्यभामा की कहा। तब इंद्र ने उनसे कहा कि कमल नयन, अच्युत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और बिना युद्ध किए तुम्हें इस वृक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। और महाबाहु के सब पहले मुझ पर प्रहार करो और मेरे ऊपर कामोदा की गदा छोड़कर तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल हो। ओ भरतनंदन, तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए से अपने वज्र सुदृढ़ तीखे बाणों द्वारा देवराज इंद्र के गजेंद्र गज श्रेष्ठ ऐरापत को वेदना आरंभ किया।